हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की नई वैकेंसी का फॉर्म आप ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन से कैसे भर सकते हैं। सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन आपके हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो पोस्ट के लिए जारी हुआ है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन 4 जनवरी 2023 से 25 जनवरी 2023 तक कर सकते हैं। अगर बात करें इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी की, तो आप इस पोस्ट के लिए 10+2 पास होना ज़रूरी है। तो चलिए हम इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का नया पेज सामने आ जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। फिर आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाती है, जिसको आप क्लोज करके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना जारी रख सकते हैं। सबसे पहले आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, जिसमें से आप सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो एएसआई स्टेनो या तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। हम यहाँ पर एएसआई स्टेनो को चूज करते हैं। इसके बाद आपको अपना पूरा नाम देना है, जैसे मेरा नाम सिंह। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे पूछा है अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस। फिर हम अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को फिल करेंगे। जैसे ही हम अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को फिल कर लेते हैं, फिर हम नीचे यहाँ आते हैं। यहाँ पे आई एग्री का बटन है, उसको क्लिक करते हैं। जैसे ही हम आई एग्री का बटन क्लिक करते हैं, आई एग्री बटन पे क्लिक करके कैप्चा को फिल करके यहाँ पर री-वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है। उस पर क्लिक करने पे आपके सामने फिर से वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सब कुछ फिर से वेरीफाई कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके और क्लोज का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे ओके कर देना है। फिर आपके सामने नया पेज ओपन होगा। फिर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर आपको गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको क्लोज कर देना है। फिर आप अपने फॉर्म की तरफ आगे बढ़। जैसे ही हम यहाँ खोलते हैं, यहाँ पे हमको सबसे पहले आप अपना जेंडर लिखना है। तो आप मेल हैं या फीमेल, मेल या फीमेल आप डाल सकते हैं। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा है, जो कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, यहाँ पे कैलेंडर बना हुआ है, जहाँ पे आपको चूज करना है। यहाँ पे आपको नेशनैलिटी पूछा है, तो आपको यहाँ पे यस सिटीजन ऑफ इंडिया कर देना है। फिर आपका रिजर्वेशन पूछा है कि आप यूआर हैं, एसटी हैं, EWS, OBC, ST। तो हम यहाँ पर SC सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा पिताजी का नाम भर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपका माताजी का नाम पूछा है। जैसे ही हम अपने माताजी का नाम डालते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा है, अनमैरिड या मैरिड। आप जो भी हो, मैरिड या अनमैरिड, आप वो अपना डाल सकते हैं। फिर आपसे यहाँ आगे पूछा है टेस्ट स्टेट, आपका सिटी एग्ज़ाम पूछा है, एग्ज़ाम सिटी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे उत्तर प्रदेश। फिर इसके सामने आपको टेस्ट सिटी पूछा है। आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, आपके अपने अनुसार। इसे फिल करने के बाद आपको से यहाँ पूछा आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे आपसे पूछा है क्या आप 3 साल रेगुलर, आपने 3 साल गवर्नमेंट जॉब किया है कि नहीं। तो वहाँ पे अगर आपने किया है तो यस, नहीं किया तो नो। आगे यहाँ पे पूछा है आर यू ए चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्स इन 1984 राइट्स ऑफ कम्युनल राइट्स ऑफ 202 इन गुजरात। अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में आपको अपना एड्रेस डाल देना है।
जैसे ही यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करते हैं, यहाँ आपके सामने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने अपना डिटेल्स पूछने लगता है कि आपने 10th कहाँ पास किया था और 12th आपने कहाँ पर पास किया था। तो उसको हम अपनी जानकारी अपनी फिल कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में यहाँ पे हमसे हाई स्कूल का डिटेल पूछ रहा है, तो नेम ऑफ बोर्ड में आपको अपना बोर्ड दे देना है। यूपी बोर्ड आपको ईयर ऑफ पासिंग में आपका पासिंग ईयर बता देना है और इंस्टीट्यूट नेम में आपको अपना इंस्टीट्यूट का नेम दे देना है। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट एनी ऑफ फॉलोइंग में आपको यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है, CGPA पूछ रहा है, ग्रेड ऑफ मार्क्स पूछ रहा है। अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने कितने नंबर मार्क्स ऑब्टेन्ड में आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसको भरना है। फिर आपका पूर्णांक कितना था उतना इसमें भरना है। फिर परसेंटेज अपने आप ये शो करने लगेगा। इसी प्रकार 12th में आपको भरना है। आपको नेम ऑफ बोर्ड में अपना बोर्ड का नाम डाल देना है, ईयर ऑफ पासिंग में आपका ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है। फिर आपने कितने मार्क प्राप्त किए उसको भर देना है। फिर आपके पूर्णांक कितने हैं उतना भर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका डाटा सब कुछ ऑलरेडी सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फीस पेमेंट करनी होगी। अगर आप SC या ST से हैं तो आपको कोई फीस, आपकी फ़ीस 0 होगी। अगर आप जनरल OBC और EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये फ़ीस जमा करनी होगी। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ कैप्चर फिल करने के बाद हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको कितने KB में चाहिए। जैसे कि आपकी फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए वो 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए। अगर वहीं बात करें आपके सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आपका होना चाहिए 50 से 80 के बीच में, ये भी होना चाहिए। और अगर बात करते हैं आपको 10th की मार्कशीट को आपको अपलोड करनी होगी, 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी और आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये तीनों चीज़ें आपको JPG या JPG PDF या में अपलोड करनी होगी, कम से कम 100 KB से 300 KB के बीच में। तो चलिए हम इसको अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद आपको प्रिंट करके फॉर्म दिखाते हैं। हमारे सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी होगी जो कि 50 से 80 KB के बीच में होनी चाहिए। और आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट 100 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। या तो ये JPG फॉर्म में हो या तो PDF फॉर्म में होना चाहिए। आपका फ़ोटो JPG फॉर्म में ही होना चाहिए जो कि 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर हम अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। जैसे ही हम अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं, यहाँ हम नीचे जाएंगे। जैसे ही हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे हमारा अपना नाम और रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिखाई पड़ता है 0 है, क्योंकि हमने ये SC से अपना किया है। अगर हम जनरल या OBC के होते तो हमें 100 रुपये फ़ीस पे करनी होती। यहाँ पे हम अपना कॉलम को टिक करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे अपना कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालते ही यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा और सबमिट का। जैसे ही हम प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा सारा डिटेल खुल के सामने आ जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस को आने के बाद यहाँ पे हम इसको कट करते हैं। जैसे ही हम इसको कट करते हैं, यहाँ पे आप लिख कर आ जाता है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। फिर हमारा फॉर्म यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है, तो हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हैं।